This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin flame connection problems and how to solve them. ट्विन फ्लेम कनेक्शन अपने आप में एक रिवॉर्डिंग जर्नी कही जाती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कहूँ तो यस, इट इज़ ब्यूटिफुल जर्नी, extraordinary journey with difficulty, challenges and of course growth. आज की इस वीडियो में ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आते हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए कि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। मेरी जर्नी आपसे अलग होगी, वैसे ही आपकी जर्नी किसी दूसरे से अलग होती है। सबके कार्मास और सोल एग्रीमेंट अलग होने की वजह से किसी की भी जर्नी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। मैच क्या करता है? प्रोसेस। सिर्फ प्रोसेस मैच करता है, स्टेज मैच करेगा, पर कॉन्सिक्वेंसेस या फाइनल रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। So it's important to remember that these tips and pointers are not a one size fits all type of solution. All right, without further ado, point number one, problems and the solution. The point number one, the runner chaser dynamic. ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का सबसे प्रॉब्लमेटिक फेज होता है, जब एक ट्विन इस कनेक्शन से भागने लगता है बिना किसी प्रॉपर रीज़न के। इस कनेक्शन को अवॉइड करने के लिए रन करने लगता है, तब बट नेचुरल है कि दूसरा ट्विन उसे फॉलो करेगा या करेगी। रनर ट्विन को चेस करते करते वो चेजर ट्विन बन जाती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक ट्विन दूसरे ट्विन का ओल्ड वुंड्स, कुछ ऐसे हैबिट्स जो अब बदला शायद नहीं जा सकता और डीप सेट प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करते रहते हैं। डू यू नो व्हाई समवन रन्स? बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू फेस देमसेल्व्स एंड आर नॉट रेडी टू ग्रो। अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले याद रखना होगा कि सेपरेशन आपके अच्छे के लिए ही होता है, या फिर आपको नहीं तो आप दोनों को ही कुछ ऐसे लेसन्स लर्न करने होते हैं जो साथ में रहकर नहीं हो सकते थे। ऐसे में जितना कम टाइम आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, आप दोनों के लिए अच्छा होगा। कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। अगर आप रनर हैं, रनर ट्विन को यह समझना होगा कि आप क्यों डर रहे हैं। What is cause you soul shock and how you can start to heal and grow. अगर आप रनर हैं तो चेजर से खुलकर बात करके बताइए what made you scared. और अगर आप चेजर ट्विन हैं तो जर्नी पर ट्रस्ट करना है। You have patience. Allow you and your twin to go through the process. अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उन पर वर्क कीजिए। पॉइंट नंबर 2 या प्रॉब्लम नंबर 2 और सॉल्यूशन उसका। प्रॉब्लम 2 है इम्पेशेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी में असीम धैर्य चाहिए। अगर आप में पेशेंस की कमी है तो आप इस जर्नी को नेविगेट नहीं कर सकते। कुछ ट्विन फ्लेम्स इस लाइफ टाइम में भी रीयूनाइट नहीं हो पाते, क्योंकि किस तरह की कार्मा बैगेजेस और सोल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ट्विन ने क्या फिक्स किया होता है ये पता नहीं लग पाता। आई एग्री, सबको अपना ट्विन चाहिए, सभी चाहते हैं अपने ट्विन के साथ रहना। We want to share time and happiness as much as we can, पर
ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ ट्विन के साथ रहने तक ही लिमिटेड नहीं. इट्स अबाउट अचीविंग ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, सिनर्जी एंड ascension. अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? पेशेंस सीखना बहुत ज़रूरी है. कोई नहीं कहता कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज इजी. अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो तो अपनी एनर्जी को पर्सनल ग्रोथ पर लगाएं. योर यूनियन इज इनएविटेबल, सो लर्न टू सरेंडर. हमेशा याद रखना होगा, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. थर्ड प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन. थर्ड प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी का इम्बैलेंस होना. ट्विन फ्लेम कनेक्शन पूरी की पूरी एनर्जी पर ही बेस्ड है. शुरू में या मिड ऑफ द जर्नी में भी देयर विल बी imbalances of energy. ओल्ड एंड नेगेटिव एनर्जी को पर्ज्ड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है. दोनों की एनर्जी जब सेम पेज पर नहीं होती, ठीक उसी वक्त सेपरेशन होता है या ऑन ऑफ सिचुएशन बन जाता है. इसका क्या सॉल्यूशन है? आप जब भी इम्बैलेंस हो, ध्यान दीजिएगा कि क्यों आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं. आइडेंटिफाई करिए ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई. और अगर आप अवेकन ट्विन हैं तो आप जिस प्रोसेस से पर्ज आउट करते हैं वो आपके ट्विन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा. अगर फिर भी आप ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं तो अपनी एनर्जी हीलिंग कीजिए. इसे आप क्रिस्टल यूज़ करके भी कर सकते हैं. crystals will really help you to balance your energy. Point number 4, problem number 4, twin flame journey में brutal truth. Twin flame connection का सबसे important part है that there is absolutely no hiding. कई बार लोग इस कनेक्शन को झूठ से ही शुरू करते हैं. कोई कुछ हाइड करेगा. मैंने अपने काउंसलिंग में भी देखा है, दोनों में से कोई एक ट्विन पहले से मैरिड है ये तक हाइड कर लेते हैं. दैट शुड नॉट बी डन. इस केस में दूसरे ट्विन को जैसे ही ये सच्चाई पता लगती है वो रन कर जाता है एंड स्टार्ट अ सेपरेशन फेज. ओके, नाउ द सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहले तो हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए. आपकी मैरिटल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, ये कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए. लेकिन अगर आपने ऐसा कर रखा है तो एज सून एज पॉसिबल अपने ट्विन को डिस्क्लोज कर दीजिए. ये ज़्यादा अच्छा होगा कि उनको खुद से या किसी और से पता चले, इससे पहले आप ही बता दें. इससे रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी. फिफ्थ टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो है डिस्टेंस एंड एज गैप. ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का. पता नहीं भगवान क्या सोचकर बनाते हैं. मतलब इतने लोगों को आमने सामने देख के तो प्यार नहीं होता, वो दूर से फेसबुक के थ्रू फोटो में क्या देख के पता नहीं कैसे प्यार हो जाता है. भगवान क्या है तुम्हारी लीला, ये तो भगवान ही जाने. ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स डिस्टेंस मैटर के चलते ही सेपरेटेड हो जाते हैं. मतलब आप बताइए, आमने सामने तो प्यार नहीं होता. फेसबुक में फोटो पिक्चर देख के, डीपी देख के पता नहीं कितना कैसे प्यार हो जाता है, ये भगवान ही जानते हैं. और जिनको ऐसे डिस्टेंस ट्विन फ्लेम्स हैं वो जब बता पाएंगे. पर यहाँ मैं कुछ सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ. ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स डिस्टेंस मैटर के चलते ही सेपरेटेड हो जाते हैं. कोई लंदन में तो कोई इंडिया में, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना. ठीक वैसा ही एज गैप में भी होता है.
कोई ट्विन 25 ईयर्स का तो दूसरा 40 प्लस। तो ऐसे में भी अनकॉमन सा हो जाना बट नेचुरल है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। इस टाइप के सिचुएशन में मेरी स्टडी यही कहती है कि आपको ये याद रखना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक पर्पस के लिए आपको मिली। ज़्यादातर ऐसे केस में इस लाइफ टाइम में रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता, वेरी रेयर केस में ये हो सकता है। अब एज गैप में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। You may not usually be into someone older than you, पर ये दोनों ट्विन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ दे आर नॉट हैविंग एनी इश्यूज विथ एज गैप रिलेटेड देन ओनली दिस कुड बी मैच्योर्ड। पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 है ट्रिगर्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको याद रखना है कि आपका ट्विन आपको ट्रिगर करेगा ही। दे आर गोइंग टू से थिंग्स और डू थिंग्स दैट मेक यू अपसेट, मेक यू एंग्री। दैट्स बिकॉज दे कट टू योर कोर, दे एक्सपोज यू एंड अंडरस्टैंड ऑल योर वीकनेसेस इंटीमेटली। इस टाइप के इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू सॉल्व इट। जब भी आपको ट्रिगर्स मिले अपने ट्विन से आप देखिए कहाँ और किस इशू पर आपको वर्क करना है। थिंक ऑफ इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए। It may be a trigger, but it's trigger for growth. तो ये थी 6 प्रॉब्लम्स। मैं इसके आगे भी प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ लेके आऊंगी उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स विद सम सॉल्यूशंस। हमेशा याद रखिएगा ट्विन पर फोकस बनाए रखने से, ट्विन को लेकर क्रेव करने से आपकी जर्नी डिले होती जाएगी। सेपरेशन टाइम को पर्सनल ग्रोथ टाइम मानकर यूटिलाइज कीजिए। वी आर ऑन अ कॉस्मिक जर्नी विथ आवर ट्विन फ्लेम, हाउएवर वी आर ऑल्सो ऑन अ जर्नी विथ आवरसेल्व्स। अगर आप अपने ट्विन से सेपरेटेड हैं, यूज दिस टाइम टू मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्ट। ऐसे ही जब आपका भी सेपरेशन फेज एंड होगा तब तक आप बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड चेंज पर्सन बन जाएंगे। देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू शेयर योर नॉलेज विथ योर ट्विन फ्लेम। ओके, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। ओम नमः शिवाय।